अगर तुमने कभी नोटिस किया होगा कि तुमने किसी इंसान का कोई ओपिनियन सुना है, या फिर तुमने कोई रील देखी है, या फिर तुमने किसी इंसान का बिजनेस आइडिया देखा है, स्टार्टअप देखा है, तुमने ये सोचा यार ये बिजनेस आइडिया तो मेरे पास भी आया था, ये स्टार्टअप तो मेरे पास भी आया था, मेरे दिमाग के अंदर भी आया था, मैंने भी सोचा था। या फिर किसी का ओपिनियन सुन के तुमने ये सोचा कि यार इतना वाहियात ओपिनियन मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना, फिर भी ये बंदा मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल है, मेरे से ज्यादा लोग इसकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, इसमें ऐसा क्या खास बात है। तो तुमने ये चीजें जरूर सोची होगी। एंड सच्चाई है कि उनके अंदर तुमसे ज्यादा कुछ भी खास नहीं है, तुम्हारे अंदर ही उनसे ज्यादा दिमाग है, बल्कि तुम इतने ज्यादा स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल हो उनसे ज्यादा। तुमको फिलोसफी का ज्ञान है, तुमको काफी सारी चीजों का पता है, सोसाइटी कैसे चलती है, कितनी सारी चीजें हैं, एंड कौन सी चीज किससे लिंक होकर कैसी कैसी चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं एंड करती थी, एंड उन चीजों का क्या इंपैक्ट है, तुमको इन सब चीजों के बारे में पता है। एंड यू नो व्हाट, ये सब चीजें जानने के बाद तो ये इसी कारण से तुम जो है पीछे हो। एंड वो जो इंसान है जिसको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, दैट इज वाई वो आ गया, क्योंकि वो जो इंसान है ना वो सोचता कम है एंड वो काम ज्यादा करता है, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए इतना दिमाग ही नहीं है। इंसान जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताऊं, जो छोटे बच्चे होते हैं, कभी तुमने सोचा है छोटे बच्चे दुखी होंगे? छोटे बच्चे दुखी होते ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम उनसे कोई चॉकलेट छीन लो या फिर कोई ऐसी बात है। एंड वो अगर वो दुखी होते भी है ना तो वो काफी ज्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दुखी होते हैं, वो कुछ टाइम बाद वापस से खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज ही नहीं होती। जितनी ज्यादा नॉलेज एक इंसान के पास होती है उसका अनफॉर्चुनेटली दुख भी उतना ज्यादा बढ़ता रहता है, या फिर वो किसी ना किसी तरीके से एक तरीके से पागल टाइप हो जाता है एंड उसको जो है ना सोचने की बीमारी लग जाती है। वो पूरे टाइम सोचता रहता है, कुछ 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 सोचता रहता है, एंड वो एक टाइम पे इस पॉइंट पे पहुंच जाता है कि वो सोचता ज्यादा है, काम कम करता है। इसीलिए तुम देखोगे कि कितने सारे बिजनेस आइडियाज ऐसे होते हैं कि तुमने किसी का बिजनेस आइडिया देखा एंड तुमने ये सोची यार ये बिजनेस आइडिया तो मेरे पास भी आया था लेकिन इसने पहले कर लिया। भाई उसने पहले इसीलिए कर लिया क्योंकि उसके पास दिमाग की कमी है, उसके पास बस एक आइडिया आया। वो अब तुम बोलोगे उसके पास दिमाग की कमी है तो उसके पास आइडिया आया कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली उसके पास बस ये आइडिया आया था कि मैं पैसा कमाऊंगा। उसने कुछ भी हाथ पैर मारे किधर भी जगह, एंड धीरे धीरे टाइम टू टाइम उसको एक ये वाला आइडिया आ गया जिसपे वो आज काम कर रहा है। एंड उस पर भी उसने ज्यादा नहीं सोचा, उसने तुरंत उस पर काम कर दिया ये देखे बिना कि उसके अंदर कितना रिस्क है। उसने थोड़ा सा ही रिस्क को एनालाइज किया होगा, इतना उसके पास दिमाग भी नहीं है कि वो रिस्क को एनालाइज कर पाए। इतना दिमाग होता भी नहीं है ऐसे लोगों के पास जो बहुत ज्यादा भोंडू टाइप के होते हैं फिर भी इतना ज्यादा बिजनेस कर लेते हैं। वो बिजनेस इसीलिए कर पाते हैं या फिर स्टार्टअप इसलिए कर पाते हैं, इतने ज्यादा सक्सेसफुल इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि वो बोलते कम है, सोचते कम है और काम ज्यादा करते हैं। ठीक है, ये तुमने सुना होगा कि कितने सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं एंड वो क्लियर भी कर लेते हैं, एंड फिर लोग उनके बारे में सोचते हैं यार बताओ ये बंदा 10th में इसके 50% आए थे सिर्फ, या 12th में इसके सिर्फ 60% आए थे, एंड ये मतलब कैसे इसका क्लियर हो गया, कैसे इसने इतने पेपर क्लियर कर लिए, कैसे ये वहां पे पहुंच गया। इसका रीजन ये है कि वो कुछ भी नहीं करते, वो बस पूरे दिन ना मतलब 10-10 12-12 घंटे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। उनके दिमाग में अगर कुछ नहीं घुस रहा होता तो भी वो जबरदस्ती घुसाते रहते हैं। एंड वो कोचिंग के थ्रू जो टीचर उन्हें बोल देता है ना, जैसे मान लो टीचर ने बोला कि ऐसी ऐसी लड़ाई हुई थी, वो ये नहीं सोचेगा कि लड़ाई क्यों हुई थी, कितनी हुई थी, कितने घोड़े चले थे। वो ये सोचेगा कि हाँ भाई एक्स और वाई की लड़ाई हुई थी, उनका बैटल हुआ था एंड उसके बाद खत्म। उससे ज्यादा वो सोचेगा भी नहीं। बट बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो फिलोसफी में चले जाते हैं, यार जो एक्स बंदा था उसने तो लड़ाई के लिए अच्छा पर्पस नहीं था, उसने लड़ाई बेफालतू में कर दी। तुम्हारे और मेरे जैसे बंदे ये सोचने लग जाएंगे कि जो वाई का लड़ाई करने का पर्पस था वो ज्यादा बेटर था, वाई को जीतना चाहिए था। एक्स का जो पर्पस था उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, क्यों ऐसी सिचुएशंस बनी कि उनको लड़ाई करनी पड़ी, वो बंदा ये सब चीजें नहीं सोचता। वो बस ये सोचता है कि एक्स और वाई की लड़ाई हुई एंड बस बात खत्म, और वो आगे बढ़ता। वो इतना दिमाग लगाता ही नहीं कि उनके पीछे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या फिलोसफिकल बैकग्राउंड है कि इन दोनों की लड़ाई क्यों हुई। एंड इसी वजह से तुम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखोगे जो सक्सेसफुल होते हैं बट उनके अंदर कोई स्पेशल बात नहीं होती। एंड वो अगर उनके अंदर कोई स्पेशल बात होती भी है ना तो वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो स्टार्ट करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा भोंडू टाइप के होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, पता नहीं होता। उनके माँ बाप जो उनको बता देते हैं या उनका समाज जो बता देता है वो वही करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ऐसा करो, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सोचो कम और काम ज्यादा करो। ऐसे लोग जो होते हैं ना इनसे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि भाई ये सोचते कम है, बिल्कुल नहीं सोचते। मैं ये नहीं कह रहा सोचना बंद कर दो, बट इनकी तरह सोचो कम और काम ज्यादा करो। हम क्या करते हैं, हमारे जैसे लोग, जैसे मैं यूट्यूब चैनल पे मैंने नवंबर और दिसंबर में 2 महीने वीडियोस बनाई थी, एंड उससे पहले मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी। मैं सोचता था मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा, वैसी वीडियो बनाऊंगा, एंड इस चक्कर में एनालिसिस पैरालिसिस के चक्कर में मैंने कितने सालों से वीडियो नहीं बनाई, ये सोच के कि परफेक्ट टाइम आएगा, ये आएगा वो आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद मैं जनवरी और फरवरी में भी वीडियोस डाली, इसके अलग रीजन है, मैं आलसी हो गया था। बट हाँ, अभी मैं मार्च में वापस से वीडियोस डालना शुरू किया, एंड आई होप कि मैं वापस से ऐसी वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा लगातार। एंड बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो, जैसे मैंने बताया, हमारे जैसे जो बंदे होते हैं वो इसीलिए पीछे रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम ऐसे वीडियोस बनाएंगे,
वैसे वीडियोस बनाएंगे, हम इस एंगल से शूट करेंगे, उस एंगल से शूट करेंगे। बट ये जो भोंडू बंदे होते हैं ये क्या करते हैं, ये बस कैमरा लेते हैं और ऐसे भर के बस जैसे मान लो ये फोन है, फोन को बिल्कुल यहाँ मुंह के आगे रख के बस वीडियोस बनाते रहते हैं। दिन की 2 वीडियोस बनाएंगे, 3 वीडियोस बनाएंगे एंड एक टाइम के बाद ये इतने कैसे भी सब्सक्राइबर गेन करे, बट ये सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं एंड गेन करने के बाद इनको एक्सपीरियंस जब आता है, पैसा आता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को चेंज नहीं करते एंड उनकी इनकम आती रहती है एंड उनके पास एक टाइम पे इतनी इनकम हो जाती है कि फिर उसको वो यूज करते हैं, वो भी अच्छे से यूज करें, अलग तरीके से यूज करें। हेलो गाइस, ड्यू टू सम इश्यूज मेरे को जो है ऊपर आना पड़ा, मैं नीचे शूट नहीं कर पा रहा था एंड मैं ये बता रहा था तुमको कि किस तरीके से जो लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं एंड ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि वो बस सोचने में ही रह जाते हैं एंड काम नहीं करते। वेयर जिन लोगों के अंदर दिमाग कम होता है या फिर वो दिमाग को कम यूज करते हैं, वो बेसिकली ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी भी चीज में, या तो वो जिम में सक्सेसफुल होते हैं या फिर वो किसी बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। इवन तो तुम ये कह सकते हो कि पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं होते, बट इसके भी हमारे पास इंस्टेंसेस हैं। जैसे कि यूपीएससी का एक ऐसा पेपर होता है इंडिया में जिसमें आप अगर भोंदुओं की तरह बस पढ़ते रहोगे, मतलब तुमने सोचा होगा कितने सारे लोग हैं जो 3-3 साल लगातार घिस के पढ़ाई कर लेते हैं। इवन तो तुम ये बोलोगे कि हो सकता है 10 साल में भी नहीं निकलता लोगों का, वो बेसिकली मेहनत नहीं करते। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़े से जिनके 50% आए होते हैं, जिनके अंदर जिनके 50% आए होते हैं 10th में 12th में, वो भी लोग यूपीएससी को क्लियर कर जाते हैं। इसका रीजन होता है कि वो बेसिकली बस पढ़ते ही रहते हैं बेवकूफों की तरह। एंड ये सच बात है, मतलब ये आयरॉनिकल बात लग रही है कि बेवकूफों की तरह पढ़ना, बट ये सच्चाई है। बेशर्मों की तरह बस पढ़ते रहते हैं। उनके दिमाग के अंदर कुछ घुस नहीं रहा होता, लेकिन वो जबरदस्ती पेनिट्रेट करते हैं, अपने दिमाग के अंदर जबरदस्ती घुसाते हैं कि यूपीएससी के अंदर क्या पूछा जा रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, अगर कोई युद्ध होगा एक्स और वाई के बीच में, तो हम पूछेंगे कि एक्स और वाई की क्या फिलोसफी थी, क्या उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, क्यों उन्होंने युद्ध करा। एक बंदा जो कि बेशर्म है, जिसके अंदर आईक्यू कम है, वो क्या बोलेगा, एक्स वाई की युद्ध हुआ, अब आगे बढ़ो, आगे क्या हुआ ये मुझे बताओ, जो काम की चीज है वो बताओ। वो इन सब चीजों में नहीं फंसेगा कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, आर्थर शोपेनहावर ने क्या कहा था, किसी और फिलोसफर ने क्या कहा था, किसी राजा की क्या फिलोसफी थी। उसको बस ये मतलब है कि एक राजा था, उसने क्या बिल्डिंग बनाई, उसने क्या करा, मेन चीज उसको कोई मतलब नहीं है बाकी चीजों से। उसको बस अपने गोल की तरफ बढ़ना है और वो भोंदुओं की तरफ बस पढ़ लिख कर या फिर किसी भी तरीके से काम काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बस काम करते रहते हैं। वेयर हमारे जैसे जो लोग हैं वो बेसिकली बस दिमाग ही लगाते रहते हैं, दिमाग ही घुमाते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे क्यों वैसे क्यों। इसीलिए हमको इनसे ये सीख लेनी चाहिए कि हमको दिमाग कम लगाना चाहिए, काम ज्यादा करना चाहिए। इवन तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही दिमाग लगाना बंद कर दो, दिमाग लगाओ लेकिन काम ज्यादा करो। अगर 20% अगर हम क्या करते हैं 80% दिमाग लगाते हैं, 20% काम करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो 100% दिमाग लगाते हैं, 0% काम करते हैं। इसीलिए जो मैंने एग्जांपल बताया था ना तुमको। हेलो गाइस, वापस से फिर कोई दिक्कत हो गई थी। मैं दूसरी बार मेरे को वो हो गई डिस्ट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई दिक्कत हो गई, वीडियो नहीं बना पाया। बट अब मैं वीडियो बनाऊंगा भी नहीं, ये वाली मैंने बना लिया है। होप मैं तुमको अच्छे से समझा दिया इस वीडियो में।